वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें संविधान के निर्माण का भाग 2 को देखना है। इसमें संविधान सभा की जो समितियां हैं उसके बारे में बात की गई है। तो संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी। कौन कौन? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए जो समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि 7वां और 8वां प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो 8वीं समिति इसमें 5 उप समितियाँ भी शामिल थी। 5 उप समितियाँ कौन कौन है? मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष है JB कृपलानी। जबकि दूसरा है उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र, इसमें असम को छोड़कर जो शामिल क्षेत्र थे उसको शामिल किया गया था यहाँ पे। तो इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोली। इसके अलावा छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई थी इसमें असम में सिंचित क्षेत्र के अलावा क्षेत्र को शामिल किया गया था। इसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। जबकि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। उत्तर पश्चिम जो सीमांत था उसके जनजातीय क्षेत्र के लिए भी उप समिति बनाई गई थी, लेकिन इसके अध्यक्ष के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। प्रारूप समिति यानी कि संविधान को निर्माण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो इसे बनाया गया था 29 अगस्त 1947 को, यानी कि हमारे देश की आज़ादी से 14 दिन बाद। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो 6 अन्य सदस्य थे N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव जो कि BL मित्र के विवाह पन्ने पर आए थे, और TT जो कृष्णामाचारी है वो DP खेतान के निधन के बाद आए थे। तो यह है अध्यक्ष और 6 मेंबर, उनकी तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह है प्रारूप समिति। इसे गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, डेट याद रखिएगा। इसने फरवरी 1948 में अपना जो संविधान जो है उसके प्रथम प्रारूप को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद दूसरा जो है अक्टूबर 1948 में, और सबसे अंतिम जो प्रारूप है 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष। यानी कि संविधान का जो प्रारूप था उसे प्रस्तुत कर दिया गया 4 नवंबर 1948 तक। इसके बाद जो है संविधान सभा में क्या किया गया, इसको पहली बार पढ़ा गया। यानी आज जो हमारा संविधान है उसमें जो मूल बातें थे उसे पहली बार 9 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। इसके बाद 15 से 17 जो नवंबर है उस समय उसके खंडवार जो होते हैं उस पर चर्चा की गई, और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को इस पर विचार विमर्श करके इस पर निर्णय लिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एक द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई असेंबली पास्ट इसे पेश किया गया, और इसी के आधार पर जो हमारा संविधान जो है वह लागू किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। यानी कि अंबेडकर के द्वारा जो बना करके संविधान दिया गया उसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उस समय जब हस्ताक्षर किया गया था इस संविधान पर तो कुल 299 में से 284 सदस्यों ने भाग लिया था। ये सदस्य कैसे बने थे इसके भाग 1 में आपको बतलाया गया था, आप उसे देख सकते हैं किस प्रकार से बनाए गए थे। उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के अलावा प्रस्तावना भी थी, लेकिन ये जो प्रस्तावना है उसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान का जो प्रवर्तन किया गया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित किया गया था उस समय नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम जैसे प्रावधान जो थे। इसके अलावा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 91, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे। लेकिन संविधान जो है पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्योंकि इसी दिन जो है 1929 में जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए जो है संविधान को लागू करने का जो दिवस रखा गया 26 जनवरी। और जो हमारा जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत शासन अधिनियम 1947 और 1935 इसे खत्म कर दिया गया।
यानी कि जो इससे पूर्व जो भारत शासन अधिनियम चल रहे थे उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि जो हमारा संविधान बनाया गया उसकी आलोचना भी की जाती है। पहला बात कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। प्रतिनिधि निकाय कैसे नहीं थी? क्योंकि कोई भी जो सदस्य थे वो चुनाव के द्वारा नहीं चुने गए थे। यह आलोचना होती है क्योंकि आपको तो किसी जनता द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि आप खुद यहाँ पर संविधान का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है संप्रभुता का अभाव। लोगों के द्वारा यानी कि जो राजनीति शास्त्र है उनके द्वारा कहा गया कि यह एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जब हमने देखा था कैबिनेट मिशन आई थी उसी के द्वारा संविधान सभा बनाने की बात की गई थी। तो हमारा जो नियम यानी कि संविधान सभा बनाया गया था एक प्रकार से संप्रभु नहीं था, बल्कि क्या था, यह ब्रिटिश कानून के द्वारा बनाने का एक प्रस्ताव था। लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से संविधान सभा संप्रभु बन गई थी और वह किसी के दबाव में नहीं थी। तीसरा बोला गया कि समय की बर्बादी। इसमें बोला गया काफ़ी वर्ष लग गए, जबकि जो अमेरिका और कनाडा के संविधान 1 वर्ष से भी कम समय में लग गए, लेकिन हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, है ना, ये फैक्ट है। तो इसमें समय की काफ़ी बर्बादी हुई। चौथा जो आलोचना किया था कि कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व, यानी कि अधिकांश जो इसमें मेंबर्स थे वे हैं कांग्रेस के ही थे इसमें। इसी के तहत ग्रेनविल जो ऑस्टिन है उनके द्वारा कहा गया कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये जो स्टेटमेंट है कई बार पूछ लिया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और पांचवा जो आलोचना किया था कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का जो इसमें प्रभुत्व था, यानी कि अधिकांश जो सदस्य थे वो वकील और राजनीतिक थे। इसके अलावा हिंदुओं का भी इसमें प्रभुत्व था। तो ये कुछ आलोचना है जिसे आप इसे आप इस्तेमाल कीजिएगा मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसमें। इसमें कुछ जो मूल तथ्य है उसे हम देखते हैं, जैसे कि संविधान सभा जब भी कोई कार्य करती थी तो मुहर के रूप में किसका इस्तेमाल करती थी? हाथी को। हाथी का जो प्रतीक था उसे ही मुहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था अन्य जो कागजात होते उस पर। दूसरा है BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, यानी कि संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? BN राव को। SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूप का यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे प्रमुख लेखक, सुलेखक थे, यानी कैलीग्राफक, यानी जो कि हमारा संविधान लिखा गया वह किसके द्वारा? यह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक। मूल संविधान का जो सौंदर्यकरण यानी कि जो सजाया गया वो किनके द्वारा? वो शांति निकेतन के जो है नंदलाल बोस और प्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा। जबकि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन किया गया यानी हिंदी संस्करण का जो लिखा गया वह बसंत कृष्ण व्यास के द्वारा लिखा गया। तो ये है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।